हैप्पी राधा अष्टमी। राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राधा की दीवानी। फर्स्ट पार्ट तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। ये राधा अष्टमी का सेकंड पार्ट है। और यहाँ पे डेकोरेशन कर रहे थे हम लोग सब मिलके। डेकोरेशन करते हुए इतना आनंद आ रहा था और हम सारे राधा राधा बोल रहे थे, राधा नाम का जाप कर रहे थे और साथ में डेकोरेशन कर रहे थे। कोई फ्लावर्स की माला बना रहा था और कोई बलून फुला रहा था। मतलब रात तक तो हमें ना समझ ही नहीं आ रहा था कि हमें डेकोरेशन कैसी करनी है, क्योंकि हम हर बार डेकोरेशन करते थे। जन्माष्टमी हो गया या राधा अष्टमी हो गया, मतलब कोई भी फेस्टिवल आता है हम खुद से डेकोरेशन करते हैं। बर्थडे आता है, कुछ भी होता है, हम खुद ही डेकोरेशन करते हैं। हम कभी डेकोरेशन वाले को नहीं बुलाते। तो हम इस बार सोच रहे थे कि हम इस बार कुछ यूनिक सी डेकोरेशन करते हैं। आप लोग ना यकीन नहीं मानोगे कि मैं सोच ही रही थी कि डेकोरेशन कैसी करनी है, उतने में ही मेरी भांजी का फ़ोन आता है। वो बोलती है मुझसे, मासी आपके पास रिंग है ना बड़ी वाली? मैंने कहा हाँ है। कह रही बस आप ना उसको ले आना, उससे ना मैं बहुत प्यारी डेकोरेशन करूँगी। मैंने बोला बहुत ही प्यारी डेकोरेशन हुई है, आप लोग देख ही रहे हो। हमारे पास ना राधा रानी नहीं है, लड्डू को ही ना हम राधा रानी बनाते हैं। राधा रानी लड्डू को बनाते हैं ना, तो लड्डू जी ना बहुत खुश होते हैं। ये बात आपको पता ही होगा कि अगर कान्हा को खुश करना है तो हमें राधा का नाम लेना पड़ेगा। इसलिए हम राधा को ही कान्हा बनाते हैं और इसीलिए कान्हा हमेशा खुश रहते हैं। राधा रानी का फेवरेट कलर येलो है, बट कान्हा जी का फेवरेट कलर ब्लू है, इसलिए राधा रानी ब्लू कलर पहनती है। तो हमने अपनी राधा रानी की ड्रेस ब्लू कलर की पहनाई थी, क्योंकि कान्हा जी को पसंद है। हमने स्नान कराया गंगा जल से, दही, कच्चा दूध, शहद और तुलसी के पत्ते, मतलब हमने इन सब से स्नान कराया। आप देख ही रहे हो, ये हमने ब्लू कलर की ड्रेस सिलवाई है, कितनी सुंदर है। हमने ना इनके लिए टीका ना बोरला वाला लिया था, जो राजस्थानी वाला होता है, क्योंकि पिछली बार हमने इनको सिंपल पहनाया था। तो इस बार हमने सोचा कुछ अलग करते हैं, तो हमने इनके लिए बोरला वाला टीका लिया था। सुंदर सी पायल ली थी, एयर रिंग थे बड़े बड़े से। और मतलब ऑल ओवर जब ये रेडी हो गई थी ना, मतलब इनसे ना नज़र नहीं हट रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी सुंदर, मतलब बहुत ही सुंदर लग रही थी। मतलब ऐसा कर रहा था इनको देखते ही जाओ, देखते ही जाओ, देखते जाओ, इनसे नज़र नहीं हट रही थी मेरी। सच्ची में ये राधा रानी इतनी प्यारी लग रही थी। मेरी भांजी ने ना इनके लिए इतना प्यारा गजरा बनाया था। कहती मासी इस बार राधा रानी के लिए गजरा बनाए? मैंने कहा हाँ, ज़रूर। तो मोगरे के फूल तो हम ला रखे थे, खुले फूल ला रखे थे हम मार्केट से। तो हमने राधा रानी के लिए गजरा अपने हाथों से बनाया था और वो खुले हेयर्स में इतना प्यारा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। मैंने अपनी बिटिया रानी से बोला, राधा रानी की नज़र उतार दे, कहीं इनको मेरी ना नज़र लग जाए। राधा रानी तो हमारी रेडी हो चुकी थी, अब क्या था, अब हमारी बारी थी। हम लोग भी रेडी होने गए और मैंने बड़ी सुंदर सा, जैसे इस्कॉन में करते हैं ना लुक, मैंने वो वाला लुक किया था। नीचे स्कर्ट थी, ब्लाउज़ था और दुपट्टा साड़ी की तरह ड्रिप कर रखा था मैंने, मतलब मैंने इस्कॉन वाला लुक ले रखा। अपने हेयर्स पे गजरा लगा लिया, क्योंकि मुझे गजरा लगाना ना बहुत अच्छा लगता है। कोई भी फंक्शन होता है ना हमारे घर, तो मैं बन बना के ना गजरा ज़रूर लगाती हूँ। जोत जलाए, फिर हमने आरती करी और राधा जी की ही आरती करी हमने, क्योंकि राधा जी का दिन था तो राधा जी की ही आरती होती है। हमने सुंदर सी गुलाब की पंखुड़ियों की माला भी बनाई थी, क्योंकि हमारे पास एक
छोटे से कान्हा है और एक बड़े कान्हा है। तो छोटे कान्हा को तो हमने कान्हा ही बना रखा था और बड़े कान्हा को हमने राधा बना रखा था। और मेरी एक भाभी है, उनके पास हमसे भी बड़े वाले कान्हा है, तो हमने उनको भी राधा बना रखा था। वो भी थोड़ी देर में आएंगी। राधा अष्टमी हो, जन्माष्टमी हो, कोई भी फेस्टिवल हो, भाभी और हम ना साथ में सेलिब्रेट करते। राधा रानी के लिए हमने जो भोग बना रखा था, खीर, अरबी की सब्जी, पूड़ी, रायता और मीठे में हमने गुलाब जामुन बाहर से मंगाए थे। गुलाब जामुन थे और वाइट वाले रसगुल्ले थे, तो ये हमने बाहर से मंगवा रखा था। हमने उन सब चीज़ का भोग लगा मिलके सबने राधा रानी की सेवा करी। किसी ने उनको पूड़ी सब्जी खिलाई, किसी ने खीर खिलाई और किसी ने रायता, किसी ने उनको पानी पिलाया, उनका मुंह पोंछा। मतलब प्रॉपर जैसे राधा रानी की सेवा होती है, सबको सेवा करने का मौका मिला और सब ने उनकी दिल से सेवा करी। सबको इतना आनंद आया, मतलब बहुत सारे इतने खुश थे, बहुत ज़्यादा ही खुश थे। मतलब उनकी खुशी का ना कोई ठिकाना नहीं था। राधा रानी ने अपनी सेवा करने का हमें मौका दिया, उसके लिए शुक्राना राधा रानी जी। ऐसे मौके हमें देते रहना, अपनी सेवा करवाते रहना और अपनी सेवा में बुलाते रहना। राधा अष्टमी पे मेरी फ्रेंड भी आई थी, वो असम रहती है। असम से अभी वो यहाँ पे आ रखी है दिल्ली, तो हमने उसे भी इनवाइट किया था। मतलब हमने नहीं किया था, राधा रानी ने बुलाया था उसे भी, तो उसने भी फुल इन्जॉय किया। वो भी बहुत खुश हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा। नाम कीर्तन भजन करके हम सब ने भी प्रसाद लिया और प्रसाद बहुत टेस्टी था। खीर तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी, बिल्कुल रबड़ी की तरह लग रही थी। और अरबी की सब्जी, पूड़ी, मतलब जितना भी प्रसाद बना था ना, बहुत ही टेस्टी था। क्योंकि पहला भोग राधा रानी को लगा था, अब राधा रानी को भोग लगा है, प्रसाद तो अपने आप यम्मी होगा ना। बहुत ही ज़्यादा यम्मी था प्रसाद। हमारे घर में एक और राधा रानी आई थी, बड़ी सुंदर सी राधा रानी थी। हमने उनके लिए भी प्यारा सा गजरा बना रखा था
और फूलों की माला बना रखी थी। बट मैम की ना वीडियो बनाना भूल गई थी। वो भी बहुत सुंदर, बहुत प्यारी लग रही थी। उनको भी हमने भोग लगाया। उसके बाद फिर हम सब ने मिल के डांस किया और राधा नाम का जाप किया। और आप सबको हमारी डेकोरेशन कैसी लगी और हमारी राधा रानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताना। और अब मैं एक नई वीडियो में मिलती हूँ आप सबको। और आप लोगों को राधा रानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना और राधे राधे ज़रूर लिखना। और डेकोरेशन कैसी लगी वो भी ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अब हम। और सबको राधे राधे और राधा रानी की कृपा सब पे बनी रहे। हैप्पी राधा अष्टमी। और चलते चलते मेरी राधा रानी के दर्शन कर लो। ब्लू ड्रेस में मेरी राधा रानी कितनी प्यारी लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है। और अब सबको राधे राधे।